हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर के, है ना, जिसका नाम है लेबल क्लेम्स। ठीक है, ये हमारा, मैं आपको बता दूँ, पैकेजिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट चल रहा था। ठीक है, इसमें पैकेजिंग इक्विपमेंट हो गया था, पैकेजिंग प्रोसेस हुई थी और उसके बाद अब लेबल क्लेम्स पे हम पहुँच गए हैं। देखिए, लेबल क्लेम्स का स्पेशली होता क्या है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि ये आपका इंग्रेडिएंट है, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इससे ये होगा। ठीक है, अगर आपके यूज़ करने के बाद भी काफ़ी समय तक वो इफ़ेक्ट आप में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप जो क्लेम कर सकते हैं उसको कह सकते हैं लेबल क्लेम। ठीक है, तो लेबल क्लेम्स on nutraceuticals serve to alert consumer as part of an overall healthy diet which may reduce the risk of certain disease। ठीक, जो हेल्थ क्लेम्स होते हैं, ठीक है, अपने हेल्थ के ऊपर जो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करने के बाद भी मेरा ये वेट रिड्यूस नहीं हुआ है ना, या फिर मेरी स्किन ग्लोइंग नहीं हुई, कुछ भी। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल सर्व टू अलर्ट कंज्यूमर एज पार्ट ऑफ एन ओवरऑल हेल्दी डाइट विच में रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीज। ठीक है, तो आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल है उससे आपकी सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज वो भी रिड्यूस हो सकती है। तो जो FDA इनिशियली ऑथराइज्ड 7 हेल्थ क्लेम्स इन 1993 एज पार्ट ऑफ द 1990 न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड एजुकेशन एक्ट NLEA। सिंस 1993 द FDA हैज authorized six more claims in an effort to accelerate this information to consumer। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो FDA है ना, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, उसने इनिशियली क्या किया, ऑथराइज्ड किया कि आप 7 हेल्थ क्लेम्स जो है वो कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इन 1993 एज पार्ट ऑफ द 1990 न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग FDA ने ये ऑथराइज्ड किया है। ठीक है, वो ऑथराइज्ड किया क्या कि 1993 में आप 7 टाइप के हेल्थ क्लेम जो है वो कर सकते हैं। ठीक, सिंस 1993 से द FDA हैज़ ऑथराइज्ड, FDA ने ऑथराइज किया कि 6 मोर क्लेम्स आप कर सकते हो, है ना, इन एन एफर्ट टू accelerate this information to consumer। the Food and Drug Administration Modernization Act of the 1997 include a provision intended to speed up the process that establishes the scientific basis for health claims। Many academic, scientific and regulatory organizations are considering ways to establish the scientific basis to support claims other than health claim for the functional components of the न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक, तो देखिए लिखा है द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट ऑफ द 1997। ये जो हमारा FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट है, ये भी हमारा क्या नाम है, जो ये 6 मोर क्लेम्स हैं इनके अंतर्गत ही आता है और ये एक रेगुलेटरी बॉडीज है। ठीक है, अब ये क्या है, इंक्लूड ए प्रोविजन इंटेंडेड टू स्पीड अप द प्रोसेस दिस एस्टेब्लिशेस द साइंटिफिक बेसिस फॉर हेल्थ क्लेम्स। ठीक है, तो हेल्थ क्लेम्स के लिए हमें क्या करना है, कुछ मतलब जो साइंटिफिक बेसिस पर भी हमको उसको वो करना है कि जैसे साइंटिफिक ने कहा कि हाँ 5 ईयर्स के अंदर आपका ये जो है हेल्थ क्लेम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो हमें कह सकते हैं कि साइंटिफिकली भी हमें प्रूव करना है। ठीक, तो मैनी एकेडमिक, बहुत सारे एकेडमिक, साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कंसीडरिंग वेज टू एस्टेब्लिश द साइंटिफिक बेसिस टू सपोर्ट क्लेम्स, है ना, बहुत सारी जो एकेडमिक्स हैं, चाहे साइंटिफिक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कंसीडर करते हैं वेज टू एस्टेब्लिश द साइंटिफिक बेसिस टू सपोर्ट क्लेम्स अदर देन हेल्थ क्लेम। ठीक, फॉर द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल का आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्क है स्पेसिफिक, तो उसके बिहाफ पर हम लोग जो है वो हेल्थ क्लेम या लेबल क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एकेडमिक, साइंटिफिक, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो जो कंसीडर करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटमेंट अलाउड ऑन फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट लेबल। पहला है, देखिए आपके 5 टाइप के जो है हेल्थ से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि अलाउ करने पड़ते हैं ऑन फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट लेबल। ठीक, न्यूट्रिएंट मतलब आपके 5 टाइप का जो कह सकते हैं स्टेटमेंट है वो आपको आपके जो लेबलिंग आप करेंगे उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम्स, है ना,
न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम्स। ठीक है, आपने माना न्यूट्रिएंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होगा आपका न्यूट्रिएंट। कंटेंट क्लेम्स का मतलब आपका मान लीजिए 100 जो है कह सकते हैं 100 ml में अगर आपका 40 ml आपका जो न्यूट्रिएंट है अगर वो है और वो आपने कंटेंट में अपनी लेबलिंग कंटेंट में उसको दिखा रखा है और वो एक्चुअल में उतना है नहीं, तो आप उस पर एक क्लेम कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम्स। अब देखिए क्या है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एट ए सर्टेन लेवल। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि जो ये लेबल होता है ये इंडिकेट करता है क्या, द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एट अ सर्टेन लेवल। ठीक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लेम्स। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लेम्स क्या होता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द डाइटरी कंपोनेंट्स ऑन द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या लिखा है, हाँ, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लेम है वो डिस्क्राइब करता है कि जो डाइटरी कंपोनेंट है उसका हमारी नॉर्मल हेल्थ पर या हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद डाइटरी गाइडलाइन क्लेम्स। डाइटरी गाइडलाइंस क्लेम कहता है डाइटरी गाइडेंस क्लेम्स। ठीक है, डिस्क्राइब द हेल्थ बेनिफिट। डाइटरी गाइडेंस क्लेम्स डिस्क्राइब करता है हेल्थ बेनिफिट ऑफ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फूड्स। ठीक है, मतलब कि ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ, जो फूड बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी में होते हैं, डाइटरी गाइडेंस क्लेम्स। ठीक, क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम्स। Qualified health claims convey a developing relationship between component in the diet and risk of disease as approved by the FDA and supported by the weight of credible scientific evidence available। ठीक, क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम का क्या मतलब हुआ है, क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम क्या होता है, ये कन्वे करता है एक रिलेशनशिप डेवलप करता है ना, बिटवीन द कंपोनेंट इन द डाइट एंड रिस्क ऑफ द डिजीज। ठीक है, आपका कितना % रिस्क डिजीज होने का चांसेस है उसके बीच और आपकी जो डाइट में जो भी कंपोनेंट आपके बेनिफिशियल कंपोनेंट अवेलेबल है उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है ना। और ये क्या होता है, FDA द्वारा अप्रूव्ड होता है और सपोर्टेड बाय द वेट ऑफ क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल। ठीक है, हेल्थ क्लेम क्या होता है, कंफर्म ए रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट इन द डाइट एंड रिस्क ऑफ डिजीज और हेल्थ कंडीशन एज अप्रूव्ड बाय FDA एंड सपोर्टेड बाय द सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एग्रीमेंट। ठीक है, हेल्थ क्लेम क्या होता है, हेल्थ क्लेम होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट इन द डाइट एंड रिस्क ऑफ द डिजीज है और आपका जो हेल्थ कंडीशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप जिसे हम हेल्थ क्लेम कह सकते हैं और जो कि FDA द्वारा अप्रूव्ड होता है और साइंटिफिक एग्रीमेंट द्वारा भी वो सपोर्टेड होता है। ठीक, अब देखिए, हेल्थ क्लेम डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन फूड सब्सटेंसेज और डाइटरी सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। ठीक है, हेल्थ क्लेम क्या होता है, हेल्थ क्लेम को डिस्क्राइब हम कर सकते हैं कैसे, एक रिलेशनशिप है ना फूड सब्सटेंसेस और जो आपका रिस्क ऑफ द डिजीज है उसके बीच में एक रिलेशनशिप जिसको हम कह सकते हैं हेल्थ क्लेम है ना, और हेल्थ रिलेटेड कंडीशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ अ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड कंडीशन। देयर आर 2 ways in which FDA exercises its oversight in determining which health claims may be used on a label or in labeling for a food or dietary supplement। ठीक, देयर आर 2 ways, 2 रास्ते हैं, इन विच जिसके द्वारा FDA जो एक्सरसाइज था ओवरसाइट इन डिटरमाइनिंग विच हेल्थ क्लेम्स में बी यूज्ड ऑन ए लेबल और इन लेबलिंग फॉर ए फूड और डाइटरी सप्लीमेंट है ना। 2 तरीकों से जो है वो जो लेबलिंग की जाती है उस पर क्लेम को दर्शाया जा सकता है या कैसे उसको शो किया जा सकता है। तो द 1990 न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड एजुकेशन एक्ट NLEA provides FDA to issue regulations authorizing health claims for food and dietary supplements after reviewing and evaluating the scientific evidence।
और दूसरा क्या है, द 1997 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट FDAMA provides for health claims based on an authoritative statement of the national academic of a science of a scientific body of the US government with responsibility. Such claims may be used 120 days after a health claim notification has been sent to FDA. ठीक है, तो दो आपके पास रास्ते हैं, समझ लीजिए, दो टाइप के FDA जो है वो जो अब आपका जो लेबलिंग है उसमें क्या क्या क्लेम आप कर सकते हैं। पहला आपका NLEA या फिर न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड एजुकेशन एक्ट है। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है क्या, फॉर FDA इशू रेगुलेशंस ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है ना, फॉर किसके लिए, फूड और डाइटरी सप्लीमेंट के लिए, आफ्टर रिव्यूइंग एंड री इवेल्युएटिंग द साइंटिफिक एविडेंस। द 1997 दूसरा देखिए क्या है, जो आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हेल्थ क्लेम्स, है ना, बेस्ड ऑन एन ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ द साइंस और ए साइंटिफिक बॉडी ऑफ US गवर्नमेंट। ठीक, ये आपका जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एक्ट है ये आपका US गवर्नमेंट द्वारा भी अप्रूव्ड है ना, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐसे क्लेम्स में बी यूज्ड फॉर 120 डेज के लिए आफ्टर हेल्थ क्लेम। हेल्थ क्लेम के बाद 120 डेज में आपका जो भी पूरा पैसा है अभी जो भरपाई है वो की जाएगी। ठीक, नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंट टू FDA। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ हेल्थ क्लेम्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।